नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। बंगाल में राजनीति बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है और दिलचस्प हो भी क्यों ना। जिस तरीके से बंगाल में भाजपा को जो भारी शिकस्त मिली है, भाजपा उसे पचा नहीं पा रही है। रोज वहां कुछ ना कुछ मामले सामने आते रहते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, सरकार की सुर्खियों में रहते हैं, यानी पूरे देश की सुर्खियों में रहते हैं। अब एक नया बवाल मचा है वहां पर, और वो बवाल मचा है भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मुलाकात को लेकर। तुषार मेहता से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात क्या हुई कि मानो तृणमूल कांग्रेस को एक ऐसा हथियार मिल गया जिससे उन्होंने भाजपा पर वार करना शुरू कर दिया, और वार भी ऐसा कि अब वो सीधा पहुंच चुके हैं दिल्ली, यानी दिल्ली में राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच चुके हैं शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की मुलाकात को लेकर शिकायत करने के लिए। आखिर शुभेंदु अधिकारी तुषार मेहता से मिले, कोई मिलना कोई गलत नहीं है, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं शिकस्त देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को एक ऐसा हथियार मिला है जिसे वो किसी भी कीमत पे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। तो आज राजपथ लाइव में हमारे साथ जो लाइव हैं वह है कानून के जानकार रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सुरेश जी। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? कभी शुभेंदु अधिकारी ममता के बहुत ही करीबी होते थे, सिपा सलाहकार होते थे, लेकिन आज वही सिपा सलाहकार भाजपा में चले गए हैं। भाजपा में गए हैं ठीक है, लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की जो मुलाकात को लेकर जो मुद्दा जो गर्मा गया है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का तुषार मेहता जो कि हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल हैं, उनसे उनके निवास पर आकर दिल्ली में मिलना अब एक विवाद का विषय इसलिए हो गया है क्योंकि इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि शुभेंदु अधिकारी इस समय तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उसमें सदन में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को अपने चुनाव में एमएलए की सीट से हराया है। अब वो एक बीजेपी के नेता के रूप में अगर भारत के प्रधान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दिल्ली में आकर मिलते हैं तो इसमें कोई गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में और केंद्र में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार के एक पदाधिकारी भी हैं और वो एक विपक्ष के नेता की हैसियत से उनकी राजनीतिक हैसियत है। तो इसलिए इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने जो विवाद खड़ा किया है उसका दूसरा पहलू यह है कि शुभेंदु अधिकारी एक विपक्ष के नेता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बाद एक जो नारद स्कैम है और जो दूसरा स्कैम वहाँ पर सीबीआई जिसकी जांच कर रही है जो चल रहा है उसमें मुख्य अभियुक्त हैं, और एक अभियुक्त का भारत के सॉलिसिटर से जनरल से मिलना इसलिए विवादास्पद है क्योंकि अगर भारत सरकार को किसी भी मामले में अगर कोई आधिकारिक राय देने वाला आदमी है तो वो जो है सॉलिसिटर जनरल है, और सॉलिसिटर जनरल की राय के ऊपर जो है अटॉर्नी जनरल की राय होती है जो भारत सरकार का वकील होता है सुप्रीम कोर्ट में भी, और उसको संसद में बैठने का अधिकार भी होता है। अब ऐसे हालत में जो तुषार मेहता से उनकी मुलाकात हुई 30 मिनट की, उसका हमें ब्यौरेवार विवरण नहीं पता कि वो बात जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुई या वो एक शिष्टाचार की भेंट थी या वो जो नारद स्कैम है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और जिसमें तुषार मेहता जो है केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हुए और वो पश्चिम बंगाल जो हाई कोर्ट है उसमें भी जाकर अपीयर हुए। तो ऐसी हालत में एक तरह से ये है कि सीबीआई जिसमें एक पक्ष है तो उस पक्ष के वकील का अपने किसी उस आदमी से मिलना जो कि सीबीआई की नज़र में अपराधी है और जो दूसरा पक्ष है उससे मिलना गलत है। हमने देखा है कि कोल स्कैम के टाइम भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि जो कोल स्कैम के अभियुक्त थे उनसे सीबीआई के जो पीपी हैं उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बहुत सारे वीडियो और दूसरे सबूत आए थे और तब उस पीपी को हटना पड़ा था और सीबीआई ने उसकी जांच की थी और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। अगर इस पैमाने पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता के मिलने पर सीबीआई को एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तुषार मेहता के खिलाफ भी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी। और इससे बचने का शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता के पास एक ही विकल्प है कि वो अपने मिनट्स, सारी मीटिंग की 30 मिनट की जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स जारी करें और तब उससे पता चलेगा कि वाकई वो जो है प्रभावित हो रहे थे या वास्तव में दोस्ताना अंदाज में मिल रहे थे। इसके बारे में जनता का भ्रम बना रहेगा जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी, आपको पता है कि नारदा जो स्टिंग हुआ था उसमें भी आरोपी हैं।
इसके साथ ही जो शारदा चिटफंड जो मामला हुआ था वो भी इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं। और सीबीआई ने भी तुषार मेहता को शारदा चिटफंड के मामले में इनसे मदद मांगी थी और इन्होंने मतलब की मदद की भी थी, सरकार क्योंकि सॉलिसिटर जनरल हैं। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों की जो मुलाकात हुई है, हालांकि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये साफ इनकार कर दिया गया है कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो गए थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। राष्ट्रपति से शिकायत की है, क्या कहेंगे कि मामला थमेगा या आगे और जाएगा, आगे बढ़ेगा ये मामला? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस विवाद में एक तरह से लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हर शय पर मात देने में कामयाब हो रही है। आज वो जिस तरह से देश के राष्ट्रपति से मिले, जो कि देश के संविधान के संरक्षक हैं और उनके ऊपर ड्यूटी है, वो देश के सबसे बड़े आर्बिटर हैं किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने विवाद को दिल्ली तक लाकर अपने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला शिकार ये किया है कि उन्होंने राष्ट्रपति के संज्ञान में लाकर इसको मीडिया में एक बड़ी खबर बना दिया है, इंटरनेशनल खबर बना दिया है। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को वास्तव में करना क्या है। राष्ट्रपति को जब ये चिट्ठी मिलेगी तो वो ये चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को अनुमोदित करेंगे और कहेंगे कि इस मामले की जाँच करो। और ये बात जो है एक तरह से ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी कि शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की जो बातचीत है उसके बारे में अब केंद्र सरकार को अब तक अपनी राय देनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक अपना पक्ष जनता के सामने, अदालत के सामने नहीं रखा है और ये रखने के लिए वो मजबूर होंगे और इससे जो है ममता बनर्जी को एक तरह से राजनीतिक रूप से फायदा होगा। चलिए रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। शुभेंदु अधिकारी और तुषार मेहता की मुलाकात, एक जंग शुरू हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस ने अब इसको ऐसा हथियार बना लिया है कि अब वो इस हथियार का इस्तेमाल भाजपा पर कुछ इस तरह से करना चाहती है कि इसका इम्पैक्ट पूरे बंगाल पर पड़े। और जिस तरीके से इसको इशू जो बनाया गया है उस इशू में कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।